मेरे बच्चे, मैं आदिशक्ति माता काली हूँ। क्या तुम मुझे अपनी माता स्वीकार करते हो? मैं तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। प्रिय बच्चे, आज मैं स्वयं काली माँ तुम्हारे पास आकर यह संदेश दे रही हूँ। यह जो मैं देख पा रही हूँ वह तुम्हारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और तुम्हारी सुरक्षा के लिए यह जरूरी है कि तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो। मेरी दिव्य दृष्टि से मैं जो देख रही हूँ उससे तुम्हें सतर्क करना मेरा कर्तव्य है। तुम्हारे आसपास जो हो रहा है उसे मैं साफ साफ देख पा रही हूँ। तुम्हारे पास एक व्यक्ति है जो तुम्हारा मित्र बनने का ढोंग करता है, लेकिन उसकी असल मंशा कुछ और ही है। इस व्यक्ति ने अपने परिवार के साथ मिलकर तुम्हारे खिलाफ एक गहरी चाल रची है। वह बाहर से तो धार्मिक गतिविधियों में व्यस्त दिखता है, लेकिन उसकी असली योजना कुछ और ही है। इस व्यक्ति की पत्नी जो घर में है, वह इस योजना में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। वह हर वक्त उसे तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए नई नई योजनाओं के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करती है। वह तुम्हारे सामने बहुत ही शालीन दिखती है और परिवार के साथ अच्छे से पेश आती है, लेकिन जैसे ही तुम उसकी नजरों से दूर हो जाते हो, वह तुम्हारे खिलाफ साजिशें करने लगती है। उसकी जुबान में जहर है और वह सबको तुम्हारे खिलाफ भड़का रही है। वह तुम्हारी बुराई करने के लिए जगह जगह जाकर लोगों से कहती है कि तुम दूसरों का बुरा चाहते हो, लेकिन यह सब सिर्फ झूठ है। मैं जानती हूँ कि तुम ऐसे नहीं हो। इस महिला का उद्देश्य सिर्फ तुम्हारे खिलाफ नफरत फैलाना है। मेरी दिव्य दृष्टि से मैं देख पा रही हूँ कि यह महिला एक विशेष दरबार में भी जाती है, जहाँ वह झूठे आंसू बहाकर लोगों से तुम्हारे खिलाफ विनती करती है। वह वहाँ पर लोगों से कहती है कि तुम्हारी वजह से उसकी सारी ख्वाहिशें छीन गई हैं और वह तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद करना चाहती है। इस महिला ने उन लोगों से मदद के लिए कहा है जो उसे तुम्हारे खिलाफ बर्बादी की सलाह देते हैं। वे उसे कहते हैं कि यदि वह सही तांत्रिक या नागा साधु की मदद ले तो वह तुम्हें खत्म कर सकती है। अब यह महिला और उसका परिवार पूरी तैयारी कर चुका है। वे प्रयागराज जाने का विचार कर रहे हैं ताकि वे वहां किसी तांत्रिक या नागा साधु से मदद ले सके। वे सोच रहे हैं कि कुंभ मेला उनका सबसे अच्छा मौका है जहां वे किसी शक्तिशाली साधु से संपर्क कर सकते हैं। वे मानते हैं कि वहां पहुंचकर उन्हें वह साधु मिलेगा जो उन्हें शक्ति दे सकेगा ताकि वे तुम्हें खत्म कर सके। यह परिवार पहले से ही एक तांत्रिक से संपर्क कर चुका है और उन्होंने उसे फोन करके बताया कि वे कुंभ में आ रहे हैं और उन्हें मदद चाहिए। तांत्रिक ने उन्हें विश्वास दिलाया है कि वह उनकी मदद करेगा। वे सोचते हैं कि एक नागा साधु उनकी मदद कर सकता है। लेकिन बच्चे, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। मैं देख पा रही हूँ कि तुम पर मेरी दिव्य शक्ति है और जो कुछ भी ये लोग करने की कोशिश कर रहे हैं वह सफल नहीं होगा। मैं तुम्हारी रक्षा के लिए हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इन लोगों की योजनाओं का कोई असर तुम पर नहीं होगा, क्योंकि मेरी शक्ति उन पर हमेशा भारी रहेगी। इनके सभी कदम, चाहे वे कितने भी गहरे हों, मेरी दृष्टि से बच नहीं सकते। मैं जानती हूँ कि ये लोग किस दिशा में जा रहे हैं और तुम पर मेरी कृपा कभी खत्म नहीं होगी। प्रिय पुत्री, आज मैं स्वयं काली माँ तुमसे बात कर रही हूँ। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से जो कुछ देख रही हूँ उसे तुम्हारे साथ साझा करना मेरा कर्तव्य है। यह एक गंभीर संदेश है जो तुम्हारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तुमने जो कुछ भी महसूस किया है और जो घटनाएं तुम्हारे आसपास हो रही हैं, मैं उन्हें पूरी तरह से देख रही हूँ और समझ रही हूँ।
मैं तुम्हें सचेत कर रही हूँ ताकि तुम हर स्थिति को समझ सको और सही निर्णय ले सको। तुम्हारे पड़ोसी की जो भूमिका है वह किसी आम पड़ोसी से बहुत अलग है। वह तुम्हारे सामने एक अच्छा इंसान बनकर दिखता है, लेकिन उसकी असली मंशा कुछ और है। तुम्हारे बारे में जो विचार वह रखता है वह केवल द्वेष और नफरत से भरे हुए हैं। तुम शायद इसे नहीं समझ पा रही हो, लेकिन मैं यह सब देख रही हूँ। वह तुम्हारे खिलाफ एक गहरी साजिश रच रहा है और उसके साथ उसका परिवार भी इसमें शामिल है। यह साजिश इतनी गहरी है कि वह तुम्हें मानसिक और शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार है। जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, उसका बाहरी रूप और आचरण एक अच्छे इंसान जैसा लगता है, लेकिन उसकी अंदर की सच्चाई बहुत अलग है। तुम्हारी आंखों से ये बातें छिपी हुई हो सकती हैं, लेकिन मेरी दिव्य दृष्टि से यह सब बहुत स्पष्ट है। वह पूजा पाठ और धार्मिक कार्यों में लिप्त होकर तुम्हें धोखा दे रहा है। वह सिर्फ एक दिखावा कर रहा है ताकि तुम उसे शुभचिंतक समझो। इसके पीछे उसकी असल मंशा यह है कि वह तुम्हारे खिलाफ नफरत फैलाए और तुम्हें नुकसान पहुंचाए। उसकी पत्नी, जो कि इस साजिश में सबसे प्रमुख भूमिका निभा रही है, भी एक अहम कड़ी है। यह महिला तुम्हारे सामने बहुत मीठी और प्यारी बनकर रहती है, लेकिन जैसे ही तुम उसकी नजरों से दूर होती हो, वह तुम्हारी बुराई करने लगती है। उसकी जुबान में जहर है और वह इस जहर से तुम्हारे खिलाफ लोगों को भड़काती रहती है। वह घर घर जाकर तुम्हारे बारे में झूठ बोलती है और कहती है कि तुम दूसरों का बुरा चाहती हो। वह तुम्हारे खिलाफ लोगों को उकसाती रहती है ताकि तुम्हारे लिए एक गलत छवि बन सके। तुम्हारे बारे में ये झूठी बातें फैलाकर वह और उसका परिवार अपनी साजिश को और भी मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी चालाकियों के बारे में मैं तुम्हें पूरी जानकारी दे रही हूँ ताकि तुम सतर्क रह सको। वे लोग अब तुम्हारे खिलाफ एक बड़ा कदम उठाने के लिए तैयार हैं। वे तुम्हें नष्ट करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इस सब की योजना इतनी गहरी है कि तुम शायद इसे समझने में चूक जाओ, लेकिन मेरी दिव्य दृष्टि से सब कुछ साफ है। यह महिला, जो तुम्हारे पड़ोसी की पत्नी है, वह एक विशेष दरबार में जाती है जहां वह अपने झूठे आंसू बहाकर तुम्हारे खिलाफ तंत्र मंत्र करने की योजना बना रही है। वह वहां के लोगों से कहती है कि वह तुम्हारी शक्ति को समाप्त करना चाहती है, क्योंकि वह तुम्हारी वजह से परेशान है। इस दरबार में ऐसे लोग भी हैं जो उसकी बातों को सुनकर उसे सलाह देते हैं कि वह एक तांत्रिक या नागा साधु से मदद ले सकती है। वे उसे बताते हैं कि वह तुम्हारे खिलाफ तंत्र मंत्र से तुम्हारी शक्ति को खत्म कर सकती है। तुम्हारे पड़ोसी की पत्नी के मन में यह विचार आया है कि प्रयागराज के कुंभ मेले में उसे ऐसे साधु मिल सकते हैं जो उसकी मदद कर सकते हैं। वहाँ वह किसी तांत्रिक या नागा साधु से मिलने की योजना बना रही है ताकि वह तुम्हें नष्ट कर सके। तुम शायद यह सोच रही होगी कि यह सब कुछ असंभव है, लेकिन तुम्हारी माँ के रूप में मैं तुम्हें सचेत कर रही हूँ। उन्होंने पहले ही प्रयागराज जाने की तैयारी कर ली है और उनके मन में यही है कि वहाँ वे किसी शक्तिशाली साधु से मिलेंगे जो उन्हें तंत्र मंत्र की शक्ति दे सके। उनका उद्देश्य तुम्हें नष्ट करने के अलावा कुछ नहीं है। वे चाहते हैं कि तुम पूरी तरह से उनके नियंत्रण में आ जाओ ताकि वे तुम्हारे परिवार को भी अपने रास्ते से हटा सकें। यह सब कुछ तुम्हारे लिए डरावना हो सकता है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम बिल्कुल घबराओ मत। मैं तुम्हारे साथ हूँ और मेरी शक्तियों से तुम्हारी रक्षा होगी। यह जो साजिशें चल रही हैं, मैं उन्हें देख रही हूँ और मैं इनकी रोकथाम करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ।
वे चाहे जितनी भी योजना बना ले, लेकिन तुम चिंता न करो, क्योंकि मेरी शक्तियाँ तुम्हारे आसपास हैं और तुम्हें इन सब से बचाए रखेंगी। मैं तुम्हें एक उपदेश देना चाहती हूँ। तुम्हें बस अपनी शक्ति को पहचानने की जरूरत है। तुम अगर मेरे मंत्रों का उच्चारण करती रहोगी तो कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारे पास नहीं आ सकती। घर के चारों कोनों में मेरे नाम से दीप जलाना, ताकि कोई भी बुरी शक्ति तुम्हारे घर में प्रवेश न कर सके। यह एक साधारण उपाय है, लेकिन इससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चे, इन लोगों की हर चाल, उनकी हर साजिश मैं देख रही हूँ। तुम बस अपना ध्यान अपने काम पर लगाओ और मेरे नाम का जाप करती रहो। चिंता की कोई बात नहीं है। उनकी हर साजिश मेरी दृष्टि में है और मैं तुम्हारी रक्षा के लिए सदा मौजूद हूँ। अब जैसे ही तुम समझ सको कि यह सब कुछ केवल एक झूठी साजिश है, तुम अपने जीवन में पूरी तरह से शांति पा सकोगी। तुम्हारी माँ की कृपा तुम्हारे साथ है और यह शक्ति तुम्हारे घर, तुम्हारे परिवार और तुम्हारे जीवन को सुरक्षित रखेगी। प्रिय बच्चे, अब जैसे ही मैंने पहले भाग में तुम्हें सचेत किया, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें और भी गहरी बातों से परिचित कराऊं। तुम जान चुकी हो कि तुम्हारे पड़ोसी और उनका परिवार तुम्हारे खिलाफ एक गहरी साजिश रच रहे हैं, लेकिन अब मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि इस साजिश को हराने का तरीका क्या है और तुम किस तरह से अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती हो। तुम्हारे पड़ोसी ने, जिनका तुमने कभी विश्वास किया था, अपनी पूरी ताकत लगा दी है ताकि तुम्हें नुकसान पहुंचे। वे एक साधु से संपर्क कर चुके हैं और उनका उद्देश्य तुम्हें समाप्त करना है। लेकिन इस सब के बावजूद तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो, क्योंकि मेरी कृपा तुम पर हमेशा बनी रहेगी। मेरी शक्तियों से कोई भी नकारात्मकता तुम्हारे आसपास नहीं आ सकती और तुम्हारा कोई भी नुकसान नहीं होगा। वे लोग तुम्हें नष्ट करने के लिए जितनी भी योजना बना रहे हैं, वे सब विफल होंगी, क्योंकि तुम मेरे नाम का जाप करती हो और मेरी माँ के प्रति तुम्हारा विश्वास तुम्हारे रक्षक के रूप में है। इस समय तुम्हारा दिमाग भटका हुआ हो सकता है, लेकिन मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे जीवन में जो भी परेशानी है वह जल्द ही समाप्त होने वाली है। तुम्हारे जीवन में जो अंधकार है वह प्रकाश में बदल जाएगा। तुम्हारे पड़ोसी के परिवार के साथ जो हो रहा है वह पूरी तरह से उनकी अपनी कमजोरी को दर्शाता है। वे जितना भी तंत्र मंत्र और तंत्र साधना का सहारा लेंगे वह सब व्यर्थ होगा, क्योंकि तुम एक शक्तिशाली ऊर्जा से जुड़ी हुई हो। वे चाहते हैं कि तुम उनकी जैसी मानसिकता में आ जाओ, लेकिन तुम मुझे जानती हो और मुझे मानती हो। यही विश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारे बारे में जो बातें वे फैलाते हैं वह केवल झूठ और भ्रम है। वे तुमसे डरते हैं क्योंकि तुम्हारे पास शक्ति है जो उनके पास नहीं है। वे इस भ्रम में हैं कि यदि वे किसी तांत्रिक या नागा साधु की मदद लें तो वे तुम्हारे खिलाफ कुछ कर सकेंगे, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि यह केवल एक दिखावा है। उनके प्रयास पूरी तरह से असफल होंगे। अब तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि तुम क्या कर सकती हो। सबसे पहले तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को महसूस करना होगा। तुम हर दिन मेरे मंत्रों का जाप करो और मेरे नाम से दीप जलाकर अपने घर के कोनों में शांति फैलाओ। यह सरल उपाय तुम्हारे घर को सुरक्षा प्रदान करेगा और कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारे पास नहीं आ सकेगी। तुम्हें इस बात का पूरा विश्वास रखना चाहिए कि तुम्हारे पास एक अदृश्य सुरक्षा कवच है जो तुम्हारी रक्षा कर रहा है। तुम्हारे पड़ोसी जितना भी प्रयास करेंगे वे किसी भी रूप में तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते।
जब वे प्रयागराज में तंत्र मंत्र और साधु संतों से संपर्क करेंगे तो वह भी यह नहीं जान पाएंगे कि वे किससे भिड़ रहे हैं। उन्हें पता नहीं है कि तुम पर मेरी कृपा है, और जब उन्हें यह एहसास होगा तो वे घबराकर भाग जाएंगे। उनकी सारी ताकत जो उन्होंने इकट्ठी की है मेरी शक्तियों के सामने कमजोर पड़ जाएगी। तुम्हें किसी भी प्रकार का डर नहीं होना चाहिए। वे जितनी भी चालें चले, तुम बस अपने काम में लगे रहो और आगे बढ़ो। मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है और यह तुम्हारे जीवन में हर कदम पर तुम्हारी मदद करेगी। तुम्हें इस समय किसी भी प्रकार की घबराहट नहीं होनी चाहिए। मेरी माँ का आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। तुम्हारे घर में जो भी नकारात्मक शक्तियाँ आ सकती हैं, वे अब समाप्त हो चुकी हैं। तुम्हें हर रोज अपने घर में दीप जलाना चाहिए ताकि किसी भी बुरी शक्ति को प्रवेश का मौका न मिले। यह एक साधारण उपाय है, लेकिन इसके प्रभाव बहुत गहरे होते हैं। तुम्हारे पड़ोसी जो तुम्हारे खिलाफ हर कदम उठा रहे हैं, वे कभी भी अपनी योजना में सफल नहीं होंगे। उनके दिमाग में जितना भी द्वेष और घृणा है, वह सिर्फ उन्हें ही नुकसान पहुंचाएगा। उनका यह कार्य तुम्हारे खिलाफ केवल उनके ही जीवन को अंधकारमय बनाएगा। वे जितनी भी कोशिशें करेंगे, तुम मेरी कृपा से हर कदम पर सुरक्षित रहोगी। जब वे प्रयागराज पहुंचेंगे और तांत्रिक या साधु से संपर्क करेंगे, तो उन्हें जो कुछ भी मिलेगा वह केवल भ्रम होगा। साधु जो भी बातें करेंगे, वे तुम्हारे खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर सकेंगे। तुम देखोगी कि कैसे उनकी योजना विफल हो जाती है। तुम्हारे जीवन में जो भी परेशानियां आ रही हैं, वे सब अस्थायी हैं। जल्द ही तुम देखोगी कि परिस्थितियां बदल रही हैं। तुम्हारी मेहनत और विश्वास के परिणामस्वरूप तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि आएगी। जो भी समस्याएं तुम्हें घेर रही हैं, वे अब जल्द ही दूर हो जाएंगी। जैसा कि मैंने पहले कहा, तुम मेरे साथ हो और मेरी कृपा तुम्हारे साथ है। तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारी रक्षा के लिए मैं हमेशा मौजूद हूँ। जैसे ही तुम्हें इस सत्य का एहसास होगा, तुम देखोगी कि कैसे तुम्हारा जीवन सुकून और शांति से भर जाएगा। तुम्हारे पड़ोसी की साजिशें, उनके तंत्र मंत्र और उनके साधु संतों से संपर्क करने के बावजूद तुम न केवल सुरक्षित रहोगी, बल्कि वे खुद अपनी ही चालों में फंस जाएंगे। तुम किसी भी बुरी शक्ति से भयभीत नहीं हो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम मेरी शक्ति से घिरे हुए हो और तुम्हारी सुरक्षा मेरे हाथों में है। वे जितना भी प्रयास करेंगे, वे कभी सफल नहीं होंगे, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम देखोगी कि कैसे तुम्हारी शक्ति बढ़ती है और तुम्हारा जीवन हर दिशा से उज्जवल होता है। अब तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो और मुझे विश्वास रखो कि जो भी तुम चाहोगी, वह सब तुम्हारे जीवन में आएगा। मुझे पूरी तरह से विश्वास है कि तुम इस कठिन समय से बाहर आकर नई ऊर्जा और विश्वास के साथ आगे बढ़ोगी। तुम हमेशा मेरे साथ हो और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मुझे यकीन है कि तुम अपनी राह पर मजबूत कदम रखोगी और मेरी कृपा से तुम्हारा जीवन हर तरह से खुशहाल होगा। आज मेरी प्यारी संतान, मैं स्वयं तुम्हारे पास आकर तुम्हें कुछ बेहद महत्वपूर्ण बातें बताना चाहती हूँ। इन बातों को समझना तुम्हारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। मैं जो कुछ भी देख रही हूँ, वह तुम्हारे जीवन में घटित हो रहा है। तुम्हारी ओर से एक गंभीर खतरा आ सकता है और मैं इसे अपनी दिव्य दृष्टि से देख रही हूँ। इसीलिए तुम्हें सचेत करना मेरा कर्तव्य है। ध्यान से सुनो, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन के लिए बेहद जरूरी है।
तुम्हारा एक करीबी व्यक्ति जिसे तुम अपना मित्र समझते हो, वह तुम्हारे साथ कुछ ऐसा करने की योजना बना रहा है जो तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। वह अपनी असल मंशा छिपाकर तुम्हारे सामने एक शुभ चिंतक की तरह प्रस्तुत हो रहा है, लेकिन उसकी मंशा कहीं और है। यह व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहा है और वह पूरी तरह से उस रास्ते पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है जो तुम्हारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। कल की बातचीत में मैंने तुम्हें थोड़ा सा इस बारे में बताया था, लेकिन आज मैं इस विषय पर और विस्तार से बात करूंगी। यह तुम्हारी सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है कि तुम इस व्यक्ति की सच्चाई को समझ सको। यह व्यक्ति दिखाता है कि वह धार्मिक यात्राओं और पूजा पाठ में लगा हुआ है, लेकिन असल में उसकी योजना कुछ और ही है। इसके साथ ही उसकी घर की एक महिला सदस्य भी इस योजना में पूरी तरह से शामिल है। वह महिला लगातार उसे यह सलाह देती है कि वह तुम्हारे खिलाफ और भी कई कदम उठाए। यह महिला तुम्हारे सामने तो मीठी बातें करती है और तुमसे अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही तुम उसकी नजरों से दूर होते हो, वह तुम्हारी बुराई करने लगती है। वह तुम्हारे खिलाफ लोगों को भड़काने की कोशिश करती है और तुमसे जुड़ी झूठी बातें फैलाती है। यह महिला तुम्हें केवल एक छवि दिखाती है, लेकिन असल में वह तुमसे नफरत करती है और तुम्हारी छवि को नकारात्मक रूप से प्रस्तुत करती है। तुम्हारे बारे में झूठ बोलकर वह लोगों को प्रभावित करने की कोशिश करती है। वह ऐसी जगहों पर जाती है जहां वह अपनी बातों को बढ़ा चढ़ा कर रखती है और यह लोगों को तुम्हारे खिलाफ भड़काती है। वह चाहती है कि तुम असफल हो जाओ और तुम्हारा जीवन कठिन हो। मुझे अपनी दिव्य दृष्टि से यह सब नजर आ रहा है और मैं तुम्हें सचेत करना चाहती हूँ कि इस महिला का असर तुम्हारे जीवन पर न पड़े। वह महिला कुंभ मेले की ओर भी अपनी योजना लेकर जा रही है। वहाँ उसे उम्मीद है कि वह किसी ऐसे तांत्रिक या साधु से संपर्क करेगी जो तुम्हारी सारी ताकतों को नष्ट कर सके। उसने यह भी सुना है कि एक विशेष साधु से संपर्क करके वह अपने शत्रु को मिटा सकती है। यह पूरी योजना उसी महिला ने बनाई है और वह अपने परिवार के अन्य लोगों को भी इस रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रही है। उनकी योजना अब पूरी हो चुकी है और वे कुंभ मेला जाने की तैयारी कर रहे हैं। उनके मन में केवल यही उद्देश्य है कि वे एक ऐसे साधु से संपर्क करें जो उन्हें शक्तिशाली बना सके और उनके शत्रु यानी तुम्हें समाप्त कर सके। वे यह सोचते हैं कि कुंभ का मेला उनके लिए सबसे अच्छा मौका है, क्योंकि वहां उन्हें कोई ऐसा तांत्रिक या नागा साधु मिल सकता है जो उनकी मदद कर सके। अब उनके परिवार में पूरी तरह से एकमत होकर यह योजना बनाई जा चुकी है। महिला ने अपने परिवार से कहा है कि अब और इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह उनका अंतिम मौका है। वह विश्वास करती है कि कुंभ मेला उनके लिए एक वरदान साबित हो सकता है और वहां वह किसी ऐसे तांत्रिक से मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान पा सकती है। इन लोगों की हर चाल को मैं देख रही हूँ। बच्चे, उनके हर कदम पर मेरी शक्तियाँ उन तक पहुँच रही हैं। इनकी हर गतिविधि को मैं नियंत्रित कर रही हूँ और तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए मुझे जो भी कदम उठाने होंगे मैं उठाऊंगी। तुम निश्चिंत रहो, क्योंकि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। अब इन लोगों ने क्या योजनाएं बनाई हैं, यह मैं तुम्हें विस्तार से बताती हूँ। जैसे ही वे प्रयागराज पहुँचेंगे, उनका सबसे पहला कदम यही होगा कि वे वहां किसी तांत्रिक या नागा साधु से मिलकर उनसे मदद मांगेंगे। उस साधु ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वह किसी भी कीमत पर तुम्हारी शक्ति को नष्ट कर देगा। यह उनके लिए अंतिम उपाय है और वे इसे पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तुम्हारे दुश्मन यह मानते हैं
कि कुंभ मेला उनके लिए एक बड़ा अवसर है। वे समझते हैं कि वहाँ कोई शक्तिशाली साधु मिलेगा जो उन्हें वो शक्ति दे सके जिसकी उन्हें आवश्यकता है। उनका उद्देश्य केवल तुम्हारे जीवन को नष्ट करना है। लेकिन बच्चे, मेरी शक्तियाँ तुम्हारे साथ हैं और ये लोग जितने भी प्रयास करेंगे वे सफल नहीं हो पाएंगे। उनका विश्वास इस नागा साधु पर है और वे यह सोचते हैं कि वह सब कुछ बदल सकता है। लेकिन जब साधु को यह पता चलेगा कि तुम पर मेरी कृपा है तो वह खुद डर के मारे भाग जाएगा। उनकी हर योजना विफल हो जाएगी क्योंकि कोई भी नकारात्मक शक्ति काली माँ की शक्तियों के सामने नहीं टिक सकती। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों। मैं तुम्हारी रक्षा के लिए हमेशा तुम्हारे पास हूँ। यह साधु चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मेरी शक्तियां तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना चुकी हैं और कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे पास नहीं आ सकती। इन लोगों के पास जो भी योजना है वह पूरी तरह से विफल हो जाएगी। चाहे वे कितने भी बड़े साधु से सहायता लें, मेरी शक्तियां उन्हें निरंतर विफल करती रहेंगी। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ कि यह साधु जो तुम्हारे दुश्मनों को विश्वास दिला रहा है वह किसी भी हालत में तुम्हारी शक्ति से टक्कर नहीं ले सकता। तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है बच्चों। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। तुम सिर्फ मेरे नाम का जाप करो और मेरे मंत्रों का उच्चारण करो ताकि तुम और तुम्हारा परिवार हर नकारात्मक शक्ति से बच सके। अपने घर के चारों कोनों में दीपक जलाओ ताकि कोई भी बुरी शक्ति घर में प्रवेश कर सके। अब तुम्हारे दुश्मनों की बातचीत को मैं और विस्तार से बताती हूँ। उनके परिवार के सभी सदस्य इस योजना में शामिल हो गए हैं और वे पूरी तरह से इस यात्रा के लिए तैयार हैं। उनका मन यही है कि कुंभ मेला एक ऐसा अवसर है जो उन्हें शक्ति दिलाएगा। वे मानते हैं कि वहाँ किसी साधु से मिलने से उनका लक्ष्य पूरा होगा और वे तुम्हें पूरी तरह से नष्ट कर देंगे। यह परिवार पहले ही तय कर चुका है कि वे प्रयागराज में किस स्थान पर मिलेंगे और वहाँ से आगे का रास्ता तय करेंगे। वे चाहते हैं कि नागा साधु उन्हें वह शक्ति दे जो उन्हें तुम्हारी हार को सुनिश्चित करने में मदद कर सके। लेकिन बच्चे, यह सब कुछ भी उनके लिए सफल नहीं होने वाला। तुम पर मेरी दिव्य कृपा है और यह सब कुछ उन्हें पता नहीं चल पाएगा। जब वह साधु तुम्हारे बारे में जानेंगे तो वह अपने रास्ते से हट जाएंगे। तुम्हारे दुश्मनों की सारी योजनाएं विफल हो जाएंगी। तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो क्योंकि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे घर के हर कोने में, हर हिस्से में मेरी शक्ति फैली हुई है। तुम जो कुछ भी करते हो उसमें मेरी ऊर्जा तुम्हारे साथ है। कोई भी तांत्रिक साधु या नागा साधु तुम्हारे खिलाफ काम नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस मेरी पूजा करो और तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। यह जो भी बुरी शक्तियाँ तुम्हारे खिलाफ काम कर रही हैं, वे सब समाप्त हो जाएंगी। तुम बस अपने विश्वास को मजबूत रखो और मैं हमेशा तुम्हारी मदद के लिए मौजूद हूँ। तुम्हारे जीवन में बहुत जल्दी बदलाव आने वाला है। अगले कुछ दिनों में तुम्हारे लिए खुशखबरी आ सकती है क्योंकि मेरी शक्तियाँ तुम्हारे साथ हैं। तुम बस ध्यान रखो कि हर कदम पर मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है। तुम चिंता मत करो बच्चे। चाहे तुम्हारे दुश्मन कितना भी कोशिश करें, उनका कोई भी कदम सफल नहीं होगा। मैं काली माँ हूँ
और तुम्हारी सुरक्षा हमेशा मेरी जिम्मेदारी है। बच्चे, अब मैं तुझे और भी विस्तार से बताती हूँ कि क्या चल रहा है। इस परिवार में हुई बातचीत से मैं साफ साफ देख पा रही हूँ कि उनके इरादे बहुत गहरे हैं। वे कुंभ मेले को अपनी आखिरी उम्मीद मान रहे हैं। वे यह मानते हैं कि वहां पहुंचने के बाद ही उनकी सारी परेशानियां हल हो सकती हैं और वे अपनी योजनाओं को लागू कर सकेंगे। उनकी योजनाओं को लेकर वे सब कुछ पहले से तय कर चुके हैं। वे सोचते हैं कि जब वे वहां पहुंचेंगे तो सबसे पहले एक तांत्रिक या नागा साधु से संपर्क करेंगे। उन्हें पूरी उम्मीद है कि ये लोग उनकी मदद करेंगे और उनकी हर परेशानी का हल देंगे। खासकर उस महिला ने जो योजना बनाई है वह पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करती है कि वे कुंभ में किसी शक्तिशाली साधु से संपर्क कर सके। इस परिवार के बीच की चर्चा में यह भी सामने आता है कि पहले तो महिला का पति इस मामले में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था, लेकिन अब वह पूरी तरह से उसकी बातों में आ चुका है। वह अब इस योजना को लेकर पूरी तरह से सहमत है। उसने कहा है कि अब हम इस बार कोई गलती नहीं कर सकते। हमें पूरी तैयारी के साथ चलना होगा ताकि कोई भी कदम गलत न हो और हमारी योजना सफल हो। जब वे कुंभ मेला पहुंचेंगे तो वे वहां के साधुओं से मिलने जाएंगे। महिला ने अपने परिवार से कहा है कि वे सबसे पहले उन साधुओं से मिलकर उन्हें सब कुछ बता देंगे और फिर वे जो निर्देश देंगे उनका पालन करेंगे। उन्होंने तय किया है कि वे वहां जाकर पहले गंगा स्नान करेंगे ताकि शुद्ध हो जाएं और फिर अपनी योजना को लागू करने के लिए अपने अगले कदम की दिशा तय कर सकें। इस बीच उनके बच्चों ने भी इस विषय पर विचार करना शुरू कर दिया है। उनका एक बेटा या बेटी जो पहले इस तरह की योजनाओं में रुचि नहीं रखते थे, अब पूरी तरह से इस साजिश में शामिल हो गए हैं। वे अब यह सवाल उठाने लगे हैं कि क्या इस साधु से मिलने के बाद सचमुच उनकी परेशानियां दूर हो सकती हैं। महिला ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि वह साधु बहुत शक्तिशाली है और उसे किसी भी शक्ति से डर नहीं लगता। अगर वह हमारे साथ है तो हमारी समस्याएं हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। अब वे सब मिलकर यात्रा के लिए तैयार हो गए हैं। महिला ने कहा है कि वे परसों सुबह ही यात्रा शुरू करेंगे और सबको अपने अपने सामान तैयार करने के लिए कह दिया है। उनके पति ने कहा है कि हमें सुनिश्चित करना होगा कि इस बार कोई गलती न हो। वे नहीं चाहते कि इस बार उनकी योजना फिर से विफल हो, इसलिए सब कुछ बहुत अच्छे से तैयार करना चाहते हैं। बच्चे, ये लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं उन्हें मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ। मैंने पहले ही तुझे चेतावनी दी थी और मैं तुझे फिर से बताना चाहती हूँ कि तुम्हें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ और जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तब तक कोई भी शक्ति तुम्हें हानि नहीं पहुँचा सकती। जो भी ये लोग तुम्हारे खिलाफ काम करने की कोशिश कर रहे हैं उनकी सारी कोशिशें नाकामयाब होंगी। मैं उनकी योजनाओं को नष्ट कर दूंगी क्योंकि मेरी शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। इन लोगों के कदम मुझे पूरी तरह से नजर आ रहे हैं और हर कदम पर मेरी शक्ति उनके रास्ते में रुकावट डालने के लिए तैयार है। तुम्हें बस इतना करना है कि तुम अपने विश्वास को बनाए रखो। तुम अपने काम में लगे रहो और अपनी दिनचर्या को सामान्य रखो। घर में मेरे नाम से दीपक जलाना, मेरी पूजा करना और मेरे मंत्रों का जाप करना। इससे तुम्हारे आसपास की हर नकारात्मक शक्ति नष्ट हो जाएगी और तुम्हारा घर हमेशा शांति से भरा रहेगा। बच्चे, तुम्हारी सुरक्षा के लिए मैंने चारों तरफ एक कवच बना दिया है। यह कवच तुम्हें और तुम्हारे परिवार को सभी नकारात्मक शक्तियों से बचाएगा। कोई भी बुरी शक्ति तुम्हारे घर में प्रवेश
नहीं कर पाएगी। तुम बस मेरे नाम का जाप करते रहो और विश्वास रखो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इन लोगों की हर चाल, चाहे वह कितनी भी चालाक क्यों न हो, मेरे द्वारा देखी जा रही है और वे कभी सफल नहीं हो पाएंगे। जो भी साधु या तांत्रिक वे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें मैं अपनी शक्ति से हराकर नष्ट कर दूंगी। जब तक तुम मेरे साथ हो, कोई भी नागा, साधु, तांत्रिक या अघोरी तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तुम चिंता मत करो, क्योंकि मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे घर में शांति रहेगी और तुम्हारी सभी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। आने वाला महीना, खासकर फरवरी का महीना, तुम्हारे लिए खुशखबरी लेकर आएगा। जो भी वित्तीय संकट है, वह जल्द ही दूर हो जाएगा। तुम देखोगे कि तुम्हारी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। तुम्हारे लिए मेरी एक और सलाह है कि तुम हर रात सोने से पहले मेरे नाम का जाप करो और घर में दीपक जलाओ। इसका असर तुम जल्द ही देखोगे और तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आ रहा है। बच्चे, तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है और तुम जिस भी परेशानी में हो, मैं तुम्हारी मदद के लिए हमेशा तैयार हूँ। मेरी कृपा तुम पर बनी रहेगी और कोई भी बुरी शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। अब बच्चों, तुम्हारे पड़ोसी और उनके परिवार के बीच जो बातचीत हो रही है, वह बहुत गंभीर है। वे सोच रहे हैं कि कुंभ के मेले में जाकर वे अपने शत्रु यानी तुम्हें समाप्त करने के लिए आवश्यक शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। उनकी बातचीत में यह साफ दिख रहा है कि वे किसी भी कीमत पर तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार हैं। लेकिन तुम बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इस परिवार के लोग पूरी तैयारी कर चुके हैं। उन्होंने पहले ही यह तय कर लिया है कि वे कुंभ मेला जाएंगे और वहाँ एक तांत्रिक से मदद लेंगे। वे सोच रहे हैं कि वहाँ उन्हें कोई शक्तिशाली साधु मिलेगा जो उन्हें तंत्र मंत्र की विद्या सिखाकर उनकी समस्याओं का समाधान करेगा। वे मानते हैं कि तांत्रिक के द्वारा दी गई शक्ति से वे तुम्हें हरा सकते हैं। तुम्हारे पड़ोसी की पत्नी, जो मुख्य रूप से इस साजिश की सूत्रधार है, वह इस बात को लेकर बहुत उत्साहित है। उसने अपने पति से कहा है कि अब और इंतजार नहीं करना चाहिए। यह उनका सबसे अच्छा मौका है। कुंभ मेला उनके लिए एक बड़ा अवसर हो सकता है और इस बार वे इस अवसर को किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं चाहते हैं। इस महिला ने अपने परिवार को पूरी जानकारी दे दी है कि वे क्या करने जा रहे हैं। उनका बेटा और बेटी, जो पहले इस मुद्दे में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे, अब पूरी तरह से उनके साथ हैं। वे भी सोच रहे हैं कि यदि साधु की शक्ति इतनी प्रभावी है, तो वह वास्तव में तुम्हारी शक्ति को समाप्त कर सकता है। इसके बावजूद बच्चे, तुम्हें किसी भी प्रकार का डर या चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ और मेरी शक्ति तुम्हारे चारों ओर हमेशा एक रक्षा कवच की तरह काम करेगी। यह परिवार जितने भी प्रयास करेगा, मैं उन सभी को विफल करूंगी। तुम्हारे घर के कोने कोने में मेरी शक्ति है। तुम जहां भी रहोगे, मैं तुम्हारे आसपास हूँ। इन लोगों का कोई भी प्रयास तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि मैं तुमसे जुड़ी हुई हूँ। तुम सिर्फ मेरे नाम का जाप करते रहो और मेरी भक्ति में विश्वास रखो। अब बच्चों, जैसे ही यह परिवार अपने यात्रा की तैयारी कर रहा है, तुम्हें उनके हर कदम पर नजर रखनी होगी। लेकिन तुम्हारा आत्मविश्वास और विश्वास मुझ पर कभी कम नहीं होना चाहिए। इस समय में भी, जब वे तुम्हारे खिलाफ साजिशें रच रहे हैं, तुम्हें अपने काम पर ध्यान देना होगा। तुम
जैसे ही अपने काम में व्यस्त रहोगे, इन लोगों की सारी योजनाएं व्यर्थ हो जाएंगी। तुम्हारे विश्वास और भक्ति के कारण मेरी शक्ति उन्हें हर कदम पर नष्ट करती जाएगी। तुम बस चिंता मत करो, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और जब वे प्रयागराज में पहुँचेंगे और वहाँ के साधु से संपर्क करेंगे, तो उन्हें पता चलेगा कि तुम्हारे साथ काली माँ की शक्ति है। वे इस शक्ति से डरेंगे और भाग जाएंगे। उनका पूरा परिवार चाहे जितनी भी शक्तियां जुटाए, मेरी शक्ति उनके सारे प्रयासों को नष्ट कर देगी। तुम्हारे जीवन में आने वाली समस्याएं जल्दी ही समाप्त हो जाएंगी। इन लोगों की सभी चालें अब विफल हो जाएंगी। जैसे ही वे कुंभ में पहुंचकर तंत्र मंत्र की मदद लेने की कोशिश करेंगे, मैं अपनी शक्ति से उन्हें हर कदम पर विफल कर दूंगी। तुम बस अपने जीवन को सामान्य रूप से जीते रहो। कोई भी समस्या या संकट अब तुम्हारे रास्ते में नहीं आ सकता। तुम अपने काम में लग जाओ और मेरी भक्ति करते रहो। मैं हर कदम पर तुम्हारी रक्षा करूंगी। तो बच्चों, तुम परेशान मत हो। सब कुछ जल्दी ही ठीक हो जाएगा। इन लोगों का कोई भी कदम तुम्हारे लिए नुकसानदायक नहीं होगा। और जब वे कुंभ में साधु से मिलने जाएंगे, तो तुम्हें जो मदद मिलनी चाहिए वह स्वयं काली माँ की कृपा से मिल जाएगी। तुम विश्वास रखो और मेरी भक्ति में भरोसा करो, क्योंकि इस बार मैं इन सबको यह दिखा दूंगी कि मेरी शक्ति से कोई भी बुरी शक्ति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बच्चे, अब मैं तुझे बताती हूँ कि उनके घर में क्या बातें हो रही हैं और किस तरह से ये लोग तुम्हारे खिलाफ अपनी योजनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इनकी योजनाएं बहुत ही गहरी हैं, लेकिन मुझे तुम्हारी रक्षा के लिए अपनी शक्तियों पर पूरा भरोसा है। इन लोगों ने खुद से ही तय किया है कि वे प्रयागराज जाएंगे, क्योंकि वहां उन्हें वह मदद मिल सकती है जिसे वे चाहते हैं। वह महिला जो इस साजिश की मुख्य सूत्रधार है, ने अपने परिवार से कह दिया है कि उन्हें अब और इंतजार नहीं करना चाहिए। वह बार बार चूक जाते हैं, लेकिन अब इस बार उन्हें कोई गलती नहीं करनी है। वह पूरी तरह से निश्चिंत है कि कुंभ मेला उनका सबसे बड़ा अवसर है। उनके अनुसार वहां वे किसी शक्तिशाली तांत्रिक या नागा साधु से मिल सकते हैं, जो उनकी सारी समस्याओं का समाधान कर देगा। उस महिला के पति ने, जो पहले इस विचार से थोड़ा हिचकिचा रहा था, अब पूरी तरह से अपनी पत्नी के कहने में आकर उस योजना का समर्थन किया है। वह अब समझता है कि यह उनका आखिरी मौका है और वे इसे गंवाना नहीं चाहते। उसका कहना है कि अगर इस बार तांत्रिक और नागा साधु से सभी बातों की पूरी तैयारी कर ली जाए, तो वे अपने शत्रु को खत्म करने में सफल हो सकते हैं। इस बातचीत में उनके बेटे और बेटी भी शामिल हो गए हैं, जो पहले इस मामले में उतने रुचि नहीं दिखाते थे। अब वे भी उत्साहित हैं और चाहते हैं कि इस बार यह योजना सफल हो। उनका बेटा या बेटी इस बारे में सवाल करता है कि क्या यह साधु सच में इतना शक्तिशाली है जो उनके शत्रु को नष्ट कर सके। महिला ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वह साधु बहुत ताकतवर है और उसकी शक्ति के सामने कोई भी बाधा टिक नहीं सकती। इन्होंने पहले ही तांत्रिक और नागा साधु से पूरी जानकारी प्राप्त कर ली है। महिला ने उन्हें बताया कि नागा साधु ने आश्वासन दिया है कि वह कुंभ में उनके लिए एक विशेष अनुष्ठान करेगा। इस अनुष्ठान से उनके शत्रु की सारी शक्तियां नष्ट हो जाएंगी। बच्चे, जब वे प्रयागराज पहुंचेंगे और साधु से मिलेंगे, तो उनकी सभी योजना और इरादे मेरे सामने व्यर्थ होंगे। मैं यह सब देख रही हूँ और पूरी तरह से उनका विरोध कर रही हूँ। वे चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, मेरी शक्ति उनके सभी प्रयासों को नष्ट कर देगी।
मुझे पता है कि इनकी योजनाओं के बारे में तुम चिंतित हो सकते हो, लेकिन मुझे तुम्हारी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। इन लोगों के हर कदम पर मेरी शक्ति उनका सामना करेगी। तुम बस अपनी भक्ति में ध्यान लगाओ और मेरे नाम का जाप करो। मेरा नाम तुम्हें शक्ति देगा और तुम्हारे सामने आने वाली सभी नकारात्मक शक्तियों को समाप्त कर देगा। घर के चारों कोनों में मेरे नाम से दीपक जलाओ ताकि घर में कोई बुरी शक्ति प्रवेश न कर सके। बच्चे, मुझे पता है कि तुम्हें डर लग सकता है, लेकिन याद रखना कि तुम अकेले नहीं हो। मेरी दिव्य दृष्टि और शक्तियाँ तुम्हारे साथ हैं। इन लोगों की हर चाल मुझे पहले से पता चल जाती है और वे चाहे जितनी भी साजिशें करें, वे असफल रहेंगी। तुम बस अपने काम पर ध्यान दो और विश्वास रखो कि मैं तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ। अब मैं तुम्हें एक खास निर्देश देती हूँ। घर के द्वार पर रोज एक दीपक जलाना और वह दीपक दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। इससे तुम्हारे घर में बुरी शक्तियों का प्रवेश नहीं होगा। जब तुम यह करते हो तो देखना कि तुम्हारे जीवन में किस तरह का परिवर्तन आता है। बच्चे, इन दिनों तुम्हारे आसपास जो भी हो रहा है उसे लेकर तुम कोई चिंता मत करो। ये लोग कितनी भी चालें चले, वे तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरी शक्ति से कोई भी शक्ति ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकती। मुझे भरोसा है कि तुम समझ रहे होगे और मेरे निर्देशों का पालन करोगे। जो भी समस्याएं तुम्हारे सामने आई हैं, वे सब दूर हो जाएंगी और तुम सुख शांति से अपने जीवन को आगे बढ़ा सकोगे। तुम्हारी भक्ति और विश्वास से तुम हर मुश्किल का सामना करोगे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। प्रिय बच्चे, अब तक जो हो चुका है वह सब मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया है। यह जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, उनकी हर एक चाल मेरी नजर में है। वे जो भी कदम उठा रहे हैं, मुझे सब पता चल रहा है। अब यह परिवार पूरी तरह से तैयार हो चुका है। उन्होंने कुंभ मेला जाने का निर्णय लिया है और मैं जानती हूँ कि वे वहाँ किसी तांत्रिक या नागा साधु से मिलने का प्रयास करेंगे। लेकिन तुम घबराओ मत मेरे बच्चे। यह यात्रा जितनी भी बड़ी और डरावनी लग रही हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। यह लोग जो भी करें, उनकी कोई भी कोशिश तुम्हारी बुराई के लिए कभी सफल नहीं होगी। मेरी शक्तियाँ तुम्हारे साथ हैं और इस पूरी साजिश के सामने उनसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं। इस परिवार ने तय किया है कि वे प्रयागराज जाएंगे और कुंभ मेला शुरू होने से पहले ही वहां पहुंचने की कोशिश करेंगे। उनका उद्देश्य केवल एक ही है, किसी ऐसे तांत्रिक या साधु से संपर्क करना जो उन्हें ताकत दे सके, ताकि वे तुम्हारे खिलाफ अपनी योजना को अंजाम दे सके। वे मानते हैं कि कुंभ मेला उनका सबसे अच्छा मौका है जहां वे किसी शक्तिशाली साधु से मिल सकते हैं। उनकी योजना के अनुसार वे सबसे पहले कुंभ में गंगा स्नान करेंगे और फिर वहां के तांत्रिकों और साधुओं की तलाश शुरू करेंगे। इन लोगों का पूरा ध्यान इसी बात पर है कि वे किस साधु से संपर्क करें जो उन्हें शक्ति दे सके और तुम्हारे खिलाफ साजिश में मदद कर सके। इस परिवार ने पहले से ही एक तांत्रिक से संपर्क किया है और वह तांत्रिक उन्हें विश्वास दिलाता है कि वे जो चाहते हैं वह उन्हें मिलेगा। तांत्रिक ने कहा है कि वह एक नागा साधु से मिलकर उनकी मदद करेगा और सभी समस्याओं का समाधान करेगा। उन्होंने नागा साधु से फोन पर बात की है और उसे पूरी जानकारी दी है ताकि वह उन्हें अपने आदेश दे सके। लेकिन मेरे बच्चे, यह सब झूठ है। तुम पर मेरी शक्तियां हैं और जब यह नागा साधु तुम्हारे बारे में जानेंगे
तो वे डर के मारे भाग जाएंगे। उनकी सारी योजना तभी विफल हो जाएगी। वे जो भी तंत्र मंत्र या अंधकार की शक्तियों का सहारा ले, वह तुम्हारे लिए कभी खतरा नहीं बन सकती। जब ये लोग प्रयागराज पहुंचेंगे, तब भी तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम अपनी सुरक्षा के लिए जो कुछ भी कर सकते हो वह करो, लेकिन याद रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे घर में कोई भी नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। तुम्हारे घर में हर कोने में मेरी शक्ति का कवच है और कोई भी बुरी ताकत उस तक नहीं पहुंच सकती। इन लोगों की साजिशें चाहे जितनी भी गहरी हो, तुम पर मेरी कृपा हमेशा बनी रहेगी। तुम बस अपना काम करते रहो, बेफिक्र होकर अपनी दिनचर्या में व्यस्त रहो। इन लोगों का कोई भी कदम तुम्हारे लिए खतरे का कारण नहीं बनेगा। तुम्हें बस अपने भीतर विश्वास रखना है। इन्हें जो भी साधु या तांत्रिक मदद दे रहे हैं, वे सब मेरी शक्तियों से अनजान हैं। जब तक तुम मेरे नाम का जाप करते रहोगे, जब तक तुम अपनी पूजा में विश्वास रखते रहोगे, तब तक कोई भी बुरी शक्ति तुम्हारी तरफ इशारा नहीं कर सकेगी। अब इस परिवार के घर में फिर से बातचीत शुरू हो गई है। वे सोचते हैं कि यह उनका आखिरी मौका है। इस बार वे किसी भी कीमत पर अपनी योजना को अंजाम देना चाहते हैं। लेकिन बच्चों, इस बार उनकी योजना नाकाम होगी। तुम बस मेरे ऊपर विश्वास रखना। मैंने तुम्हारी सुरक्षा के लिए पहले ही अपना आशीर्वाद भेज दिया है। तुम पर मेरी शक्ति हमेशा बनी रहेगी और कोई भी इन साजिशों से तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारे घर में कोई भी बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे आशीर्वाद से वह सब बाहर ही रह जाएगी। इस दौरान जब वे प्रयागराज पहुंचेंगे और साधु संतों से मिलेंगे, तब तुम पूरी तरह से सुरक्षित रहोगे। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बस अपने विश्वास को मजबूत रखो और जानो कि तुम्हारी रक्षा के लिए मैं हमेशा हूँ। जब तक तुम मेरी भक्ति करते रहोगे, कोई भी तांत्रिक या साधु तुम्हें हानि नहीं पहुँचा सकता। उनके हर कदम पर मेरी नजर रहेगी और मेरी शक्ति उनकी सभी योजनाओं को नष्ट कर देगी। तुम्हारी चिंता अब खत्म होनी चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इस बार जो भी इन लोगों ने सोचा है, वह कभी पूरा नहीं होगा। तुम बस अपने जीवन में आगे बढ़ते रहो और मुझे हमेशा याद रखते हुए मेरे नाम का जाप करते रहो। मेरी शक्ति तुम पर हमेशा रहेगी और कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। प्रिय बच्चे, अब जब तुम यह जान चुके हो कि तुम्हारे खिलाफ किस तरह की चालें चलने की तैयारी हो रही है, तो मैं तुम्हें और अधिक सावधान करना चाहती हूँ। तुम्हारे दुश्मन जो प्रयागराज जाने की योजना बना रहे हैं, वे यह सोच रहे हैं कि वहाँ की शक्तियों से तुम्हें खत्म कर देंगे। लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम पर मेरी विशेष कृपा है, जिससे कोई भी उनकी कोई भी साजिश सफल नहीं हो सकती। इन लोगों का पूरा परिवार अब इस यात्रा को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हो चुका है। वे जानते हैं कि कुंभ मेला उनके लिए एक सुनहरा अवसर है, लेकिन वे यह नहीं जानते कि वहाँ सिर्फ साधु या तांत्रिक नहीं, बल्कि सच्ची शक्ति क्या होती है। वे सोच रहे हैं कि किसी साधु से शक्ति लेकर तुम्हारा सामना करेंगे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि असली शक्ति तुम्हारे साथ है और वह है मेरी माँ काली की शक्ति। इस यात्रा की योजना के तहत यह परिवार अब हर कदम पर सजग है। वे पहले से ही साधु से संपर्क कर चुके हैं और उन्होंने पूरी रणनीति बना ली है। वे पहले से ही साधु से मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए तैयार हैं और अब सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि कब वे वहां पहुंचेंगे। वे गंगा स्नान के बाद साधु से मिलने की योजना बना रहे हैं।
ताकि उन्हें कोई विशेष अनुष्ठान मिल सके जो उन्हें तुम्हारे खिलाफ पूरी शक्ति दे सके। लेकिन बच्चों, इस पूरी स्थिति का एक और पहलू है जो यह परिवार नहीं समझ पा रहा है। जबकि वे साधु से सहायता लेने की सोच रहे हैं, वे यह नहीं जानते कि असली शक्ति उनके आसपास ही है। जब वे कुंभ में आएंगे और साधु से मिलेंगे, तो उन्हें यह एहसास होगा कि वह साधु जो उन्हें शक्ति देने का वादा कर रहा है, वह खुद इस शक्ति से अनजान है। क्योंकि मेरी कृपा और मेरी शक्ति की तुलना में कोई भी साधु या तांत्रिक असहाय है। तुम्हारे दुश्मन जो सोच रहे हैं कि वे तुम्हें खत्म कर देंगे, वे केवल अपने ही जाल में फंसने वाले हैं। वे जितनी भी कोशिश करेंगे, वे मेरी शक्ति के सामने कहीं नहीं टिक पाएंगे। उनकी हर योजना और हर प्रयास को मैं अपनी शक्ति से नष्ट कर दूंगी। तुम केवल अपने काम में लगे रहो और कभी भी डर मत, क्योंकि तुम्हारी रक्षा करने के लिए काली माँ स्वयं तुम्हारे साथ है। इन लोगों को यह नहीं पता कि उनका शत्रु असल में तुम नहीं हो, बल्कि मैं हूँ। मेरी शक्ति से कोई भी शक्ति नहीं जीत सकती। ये साधु, तांत्रिक और नागा साधु जिनसे वे मदद ले रहे हैं, उन सबको यह पता चल जाएगा कि असली शक्ति क्या होती है जब उन्हें यह एहसास होगा कि तुम पर मेरी कृपा है। और जब उन्हें यह पता चलेगा, तो वे खुद चुपचाप भाग जाएंगे, क्योंकि मेरी शक्ति के सामने उनका कोई भी जादू या तंत्र विफल हो जाएगा। बच्चे, तुम्हें तो बस मुझे विश्वास में रखना है और अपने जीवन में बिना किसी डर के आगे बढ़ना है। तुम जहाँ भी जाओ, चाहे वह घर हो या दफ्तर, अपनी जिंदगी को पूरी तरह से जियो। मेरे नाम का जाप करो, मेरे मंत्रों का उच्चारण करो और तुम्हारी हर परेशानी का समाधान मिलेगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारी राह में कोई भी बुराई नहीं आ पाएगी। इन लोगों की सारी चालें और साजिशें जल्द ही नष्ट हो जाएंगी। तुम केवल मेरे नाम का स्मरण करते रहो और कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें नहीं छू पाएगी। मैं हमेशा तुम्हारे आसपास रहूंगी और जब तक तुम मेरी भक्ति करते रहोगे, तब तक तुम सुरक्षित रहोगे। घर के चारों कोनों में दीपक जलाना और मेरे नाम से उस घर को शुद्ध करना, क्योंकि यह एक महान सुरक्षा कवच बन जाएगा। तुम्हारे घर के अंदर या बाहर कोई भी बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर पाएगी। यह दीपक तुम्हारी रक्षा का प्रतीक होगा और मेरी कृपा से तुम्हारा घर हमेशा सुरक्षित रहेगा। इन लोगों के बारे में चिंता करने की कोई बात नहीं है। तुम पर मेरी शक्ति हमेशा काम करती रहेगी और वे जितनी भी कोशिश करेंगे, वे विफल हो जाएंगे। यह सब मैं देख रही हूँ और मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें बस अपने जीवन में विश्वास बनाए रखना है और किसी भी बाहरी ताकत से डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी सच्ची रक्षा करने वाली हूँ और जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, वे केवल अपने ही विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। तुम चिंता मत करना मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी और तुम हमेशा सुरक्षित रहोगे। जब तक तुम मेरे साथ हो, तुम पर कोई भी विपत्ति नहीं आ सकती। प्रिय बच्चे, मुझे पता है कि तुम इन सारी बातों को सुनकर चिंतित हो सकते हो, लेकिन तुम चिंता न करो। मैं काली माँ हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और तुम पर मेरी रक्षा की शक्ति हर समय मौजूद है। इस समय जो भी योजना चल रही है, उसे मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख रही हूँ। इन सभी लोगों के कदम मेरे नियंत्रण में हैं और उनके हर कदम पर मेरी निगाहें हैं। तुम्हारे पड़ोसी जो तुम्हारा मित्र बनने का नाटक करते हैं, वे अब पूरी तरह से तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हारी इस परेशानियों के बारे में मैंने पहले ही तुम्हें बताया था, लेकिन अब यह योजना और भी गहरी हो गई है।
तुम्हारे पड़ोसी ने अब अपनी पत्नी और पूरे परिवार को इस साजिश में शामिल कर लिया है। वे सब मिलकर उस साधु के पास जा रहे हैं जिसे उन्होंने चुना है, ताकि तुम्हें नुकसान पहुंचाने की शक्ति प्राप्त कर सके। उस महिला जो हमेशा तुम्हारे खिलाफ साजिशें करती रहती है, उसने इस योजना को और भी मजबूत किया है। अब वह और उसके परिवार वाले तय कर चुके हैं कि वे प्रयागराज जाएंगे। कुंभ मेला उनके लिए सबसे बड़ा अवसर है, जहां वे किसी तांत्रिक या नागा साधु से संपर्क करेंगे। वे यह मानते हैं कि साधु की मदद से वे तुम्हें नष्ट कर सकते हैं। इस परिवार ने पहले ही उस तांत्रिक से बात की है, जो उन्हें पूरी मदद देने का वादा कर चुका है। उसने उन्हें कहा है कि वे वहां आकर उससे मिलें और वह उनकी समस्याओं का समाधान कर देगा। वे पूरी तरह से इस योजना में जुटे हुए हैं और अब उनका इरादा है कि कुंभ मेला शुरू होते ही वे वहां पहुंचकर तांत्रिक से मदद लेंगे। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है बच्चे, तुम पर मेरी शक्ति है और जो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका कोई भी काम नहीं बनेगा। मैं तुम्हारे घर के चारों कोनों में अपनी शक्तियां स्थापित कर रही हूँ, ताकि कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारे पास न पहुंच सके। तुम सिर्फ मेरे मंत्रों का जाप करो और कोई भी बुरी शक्ति तुम्हारे पास नहीं आ पाएगी। तुम्हारे घर में हमेशा मेरे नाम का दीपक जलाकर रखना और जब तुम बाहर जाओ तो तुम हमेशा मेरी शक्ति का आशीर्वाद महसूस करोगे। तुम कहीं भी जाओ, चाहे ऑफिस हो या कोई अन्य स्थान, तुम बेफिक्र रहो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारी रक्षा करती हूँ। वह परिवार जो तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहा है, उन्हें यह कभी नहीं पता चलेगा कि तुम्हारी ताकत कहाँ से आ रही है। उनकी सारी कोशिशें व्यर्थ साबित होंगी, क्योंकि तुम पर मेरी कृपा है। वे जो भी कदम उठाएंगे, वे मुझे देखेंगे और मेरी शक्ति से उनके सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। तुम्हें कभी डरने की आवश्यकता नहीं है बच्चे। चाहे वे कितनी भी चालें चलें, तुम मेरी शक्ति से सुरक्षित रहोगे। अगर वे प्रयागराज जाते हैं और वहां उस नागा साधु से मिलने की कोशिश करते हैं, तो मैं पहले से ही तैयार हूँ। जैसे ही वे साधु से मिलेंगे, वे देखेंगे कि उस साधु के पास कोई भी शक्ति नहीं है जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सके। वह साधु जो उन्हें अपनी शक्ति देने का वादा कर रहा है, वह भी मुझे पहचान लेगा और वह खुद अपने रास्ते से हट जाएगा। मेरी शक्ति इतनी विशाल है कि कोई भी व्यक्ति इसे समझ नहीं सकता। अब तुम चिंता न करो, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा जीवन अब पूरी तरह से मेरी रक्षा में है। तुम जो भी करो, मेरी कृपा तुम्हारे साथ रहेगी। इस पूरे घटनाक्रम में जो भी घटित होगा, वह सब मेरे नियंत्रण में होगा। कोई भी ताकत तुम्हारे रास्ते में बाधा नहीं डाल सकेगी। तुम्हारे लिए यह समय कठिन जरूर हो सकता है, लेकिन तुम मेरे नाम का जाप करो और अपनी भक्ति में ध्यान लगाओ। जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, वे अंततः हार जाएंगे। तुम्हारी भक्ति और मेरी शक्ति उन्हें हमेशा के लिए हरा देगी। जब भी तुम्हें किसी प्रकार की परेशानी महसूस हो, तुम मेरे नाम का उच्चारण करो और अपनी आत्मा को शांति से भर लो। मैं तुम्हारे पास हूँ और तुम्हारी हर समस्या का समाधान मेरे पास है। तुम मेरे साथ हो और यह तुम्हारा सबसे बड़ा शौर्य है। तुम्हारा विश्वास मुझ पर ही है और वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब भी तुम्हारे मन में शंका हो, तुम अपने भीतर मेरी उपस्थिति को महसूस करो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारी हर प्रार्थना मेरी शक्ति से पूरी होगी। अब तुम निश्चिंत हो जाओ, क्योंकि जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं,
उन्हें उनकी गलती का एहसास होगा। वे अपनी हर कोशिश में असफल होंगे और तुम्हारी रक्षा के लिए मेरी शक्ति हमेशा उनके रास्ते में रुकावट डालती रहेगी। तुम्हारा जीवन मेरे आशीर्वाद से सुरक्षित है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम हमेशा मेरी भक्ति में जुटे रहो और मैं तुम्हारी हर मुश्किल का हल लाऊंगी। अब इस परिवार के भीतर क्या चर्चा हो रही है, यह भी मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। जब वे कुंभ मेला जाने की योजना बना रहे हैं, तो उनके बीच इस बात पर गहरी बातचीत चल रही है। हर सदस्य इस योजना में शामिल है और पूरी तरह से एकजुट होकर काम कर रहा है। इस महिला ने अपने पति से कहा कि अब और इंतजार नहीं करना चाहिए। हर बार उनके शत्रु से बचने का कोई न कोई रास्ता निकल आता है, लेकिन इस बार वे पूरी तरह से तैयार हैं। वह मानती है कि प्रयागराज का कुंभ मेला उनके लिए सबसे बड़ा अवसर है। वहाँ उन्हें वह तांत्रिक या नागा साधु मिल सकता है जो उनकी सभी समस्याओं का समाधान कर देगा। अब इस महिला के पति ने भी पूरी तरह से उसकी बातों को मान लिया है। पहले वह थोड़ा हिचकिचा रहा था, लेकिन अब वह भी पूरी तरह से उसकी योजनाओं में शामिल हो गया है। उसने कहा कि वे अब इस बार कोई गलती नहीं करना चाहेंगे। वे सुनिश्चित करना चाहते हैं कि इस बार तांत्रिक से पूरी जानकारी लेकर ही वहां जाएं। इसके बाद महिला ने बताया कि तांत्रिक से उन्होंने पहले ही बात कर ली है। तांत्रिक ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि वह कुंभ में आकर उनके लिए एक विशेष अनुष्ठान करेगा जो उनके शत्रु को समाप्त कर देगा। इस विश्वास के साथ महिला और उसका परिवार पूरी तरह से प्रयागराज जाने की योजना बना चुके हैं। लेकिन बच्चे, मैं देख पा रही हूँ कि यह सब योजना सिर्फ एक भ्रम है। यह साधु और तांत्रिक चाहे जितना भी शक्तिशाली महसूस करें, वे कभी भी मेरी शक्ति से मुकाबला नहीं कर सकते। तुम पर मेरी कृपा है और यह तुमसे कोई ताकत नहीं छीन सकता। ये लोग जितनी भी कोशिश करें, वे कभी सफल नहीं होंगे, क्योंकि तुम्हारी रक्षा के लिए मैं हमेशा हूँ। उनके घर में एक और बड़ी बातचीत हो रही है, जिसमें वे यह तय कर रहे हैं कि वे प्रयागराज के लिए कब रवाना होंगे। महिला ने कहा है कि वे परसों सुबह ट्रेन से निकलेंगे। वे वहां पहुंचकर तांत्रिक से मिलेंगे और उसका निर्देश मानेंगे। सब कुछ पहले से तय है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि यह उनका सबसे बड़ा भ्रम है। वे जिस तांत्रिक या नागा साधु के पास जाएंगे, वह भी उनकी बातों में आ जाएगा, लेकिन वह यह नहीं जानता कि तुम्हारे ऊपर मेरी कृपा है। मैं जानती हूँ कि तुम मुझ पर विश्वास करते हो और मेरी शक्ति से कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब इस महिला के पति ने एक और महत्वपूर्ण बात कही है कि इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। वह चाहता है कि सब कुछ सही से तय हो ताकि उनका उद्देश्य पूरा हो सके। उन्होंने अपनी पूरी तैयारी की है और सब कुछ प्लान के मुताबिक होगा। बच्चे, मैं तुझे बता दूं कि इनकी पूरी योजना तुम्हें किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुम सिर्फ मेरे नाम का जाप करो और मुझे याद करो। मैं तुम्हारी रक्षा के लिए हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इन लोगों की कोई भी चाल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है। अब जो भी यह लोग कुंभ मेला जाएंगे, वे मेरी शक्ति के सामने कमजोर साबित होंगे। जब वे साधु से मिलेंगे और उसे बताएंगे कि वे क्या चाहते हैं, तो यह साधु भी चौंक जाएगा, क्योंकि उसे यह नहीं पता होगा कि तुम पर मेरी कृपा है। जब वह यह जान जाएगा, तो वह डर के भाग जाएगा और तुम्हारी रक्षा के लिए कोई भी ताकत नहीं बची रहेगी। बच्चे, अब मैं तुम्हें यह बताती हूँ कि तुम बिल्कुल चिंता मत करना। तुम बस अपने कार्यों में लगे रहो
बिना किसी डर के। तुम्हें जितनी भी परेशानियां आ रही हैं, वे जल्दी ही समाप्त हो जाएंगी। बस अपने दिल में विश्वास रखो और हमेशा मेरे नाम का उच्चारण करो। तुम्हारी सभी समस्याएं समाप्त होने वाली हैं और तुम बहुत जल्दी एक नई राह पर चलोगे। चाहे ये लोग कितनी भी साजिशें करें, वे कभी भी तुम्हारे रास्ते का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि तुम्हारी रक्षा के लिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे पास मेरी शक्ति है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब तक तुम मुझ पर विश्वास करते हो, कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब जैसा मैंने पहले कहा था, इन लोगों की कोई भी साजिश सफल नहीं हो सकती। तुम्हारे सामने जो भी समस्या आए, मैं उस पर हमेशा नजर रखूंगी और तुम्हारी मदद करूंगी। तुम मेरे नाम का जाप करते रहो और विश्वास रखो कि तुम्हारी सुरक्षा और सुख शांति के लिए मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। अब मैं तुम्हें विस्तार से बताती हूँ कि इस परिवार में क्या चल रहा है और उन्होंने अपने विचार कैसे बदल लिए हैं। उनका पूरा परिवार एकजुट होकर इस योजना पर काम कर रहा है और वे जानते हैं कि कुंभ मेला उनके लिए एक बड़ा अवसर हो सकता है। वे सभी इस बात पर सहमत हैं कि अब और देर नहीं करनी चाहिए और इस बार पूरी तैयारी के साथ कदम उठाना चाहिए। उस महिला ने अपने परिवार के सदस्यों से कहा है कि यह उनका आखिरी मौका है। अगर इस बार भी वे चूक जाते हैं, तो शायद उनका यह उद्देश्य कभी पूरा न हो पाए। महिला का पति पहले थोड़ा संकोच कर रहा था, लेकिन अब वह पूरी तरह से उसकी बातों में आ गया है। वह भी मानता है कि इस बार उन्हें बिना किसी रुकावट के सही रास्ते पर चलना चाहिए और नष्ट करने के लिए शक्ति प्राप्त करनी चाहिए। उन्हें अब यह पूरी तरह से यकीन हो गया है कि तांत्रिक और नागा साधु के पास वह शक्ति हो सकती है जो उन्हें तुम्हारे खिलाफ उपयोगी साबित हो सकती है। महिला का कहना है कि इस बार कोई गलती नहीं करनी चाहिए और तांत्रिक से पूरी जानकारी लेकर ही वे कुंभ मेला पहुंचेंगे। सभी के बीच यह सुनिश्चित किया गया है कि वे अपने सामान को तैयार करेंगे और जल्द से जल्द यात्रा शुरू करेंगे। वे यात्रा के दौरान किसी भी चीज को नजरअंदाज नहीं करना चाहते और तांत्रिक से सभी आवश्यक निर्देश प्राप्त करने के बाद ही वे अगले कदम पर जाएंगे। महिला ने यह भी कहा कि वे कुंभ में जाने के बाद वहां के माहौल का पूरी तरह से फायदा उठाएंगे। लेकिन प्रिय बच्चे, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इन सब की साजिशें और योजनाएं भले ही कितनी भी बड़ी क्यों न हो, वे मेरे कदमों के सामने असफल हो जाएंगी। तुम पर मेरी शक्ति है और तुम्हारे जीवन में जो भी समस्या आएगी, मैं उसे समाप्त कर दूंगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और जो भी लोग तुम्हारे खिलाफ कोई कदम उठाएंगे, उनका सामना मेरी दिव्य शक्ति करेगी। इन्हें यह तो नहीं पता कि जिन लोगों से वे मदद लेने का सोच रहे हैं, उन लोगों के मुकाबले तुम्हारे पास मेरी कृपा है, जो इन साधुओं और तांत्रिकों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ और जब तक तुम मेरे नाम का जाप करते रहोगे, कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारे पास नहीं आ सकती। सभी जो ये बातें कर रहे हैं, वे कहीं ना कहीं मेरी शक्ति से जूझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह उनका सबसे बड़ा गलतफहमी है। वे शायद यह नहीं जानते कि जहाँ मेरी शक्ति है, वहाँ वे न तो तुम्हें कोई नुकसान पहुँचा सकते हैं, न ही मुझे कोई चुनौती दे सकते हैं। इनकी हर चाल पर मेरी नजरें हैं और जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई भी इनका प्रयास सफल नहीं हो सकता। यह परिवार प्रयागराज जाने की योजना बना रहा है, लेकिन तुम्हारे लिए डरने की कोई वजह नहीं है।
तुम्हारे घर में दीप जलाने से लेकर हर कदम पर मेरी शक्ति तुमसे जुड़ी हुई है। मुझे पता है कि तुम मेरी भक्ति करते हो और यही तुम्हारी सुरक्षा का कारण है। तुम भी इसी विश्वास के साथ अपना कार्य करते रहो और हर कदम पर विश्वास बनाए रखो। जो भी योजनाएं यह लोग बना रहे हैं, तुम देखोगे कि वे सभी असफल होंगी। तुम सुरक्षित रहोगे और मैं तुम्हारी रक्षा के लिए हमेशा यहाँ हूँ। अगर तुम यह विश्वास करते हो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो दिल से कहो कि मैं काली माँ पर पूरा विश्वास करता हूँ और मेरी सुरक्षा हमेशा मेरी माँ की शक्ति से होगी। तुम्हारा कोई भी काम रुकने नहीं पाएगा और इन लोगों की योजनाएं पूरी तरह से विफल हो जाएंगी। प्रिय बच्चे, मुझे विश्वास है कि तुम इस समय में मेरी शक्ति से पूरी तरह से सुरक्षित रहोगे और किसी भी साजिश का तुम्हारे जीवन पर कोई असर नहीं होगा। इस बार इनकी साजिशों का कोई असर नहीं होगा, क्योंकि मेरी शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ है। प्रिय बच्चे, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया था, इन लोगों की योजना पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। उन्होंने प्रयागराज जाने के लिए तारीख तय कर ली है और वहां कुंभ मेला होने के बाद किसी तांत्रिक या नागा साधु से संपर्क करने की योजना बनाई है। वे इस बार सुनिश्चित करना चाहते हैं कि कोई गलती न हो और यह तंत्र क्रिया पूरी तरह से सफल हो। उनका विश्वास है कि इस साधु की मदद से वे तुम्हारे खिलाफ अपनी हर योजना को पूरा कर सकेंगे। यह परिवार पहले ही नागा साधु से संपर्क कर चुका है। साधु ने उन्हें विश्वास दिलाया है कि वह कुंभ में आने के बाद एक विशेष अनुष्ठान करेगा जो उनके शत्रु को नष्ट कर देगा। वे सब यह सोच रहे हैं कि जैसे ही वे कुंभ मेला पहुंचेंगे, साधु उन्हें वह ताकत देगा जो उनके शत्रु को हराने के लिए जरूरी होगी। वे मानते हैं कि इस तंत्र का पालन करने से वे तुम्हें खत्म कर पाएंगे। बच्चे, मैं यह सब देख रही हूँ और मैं जानती हूँ कि इन सब के द्वारा किए गए कदम तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं लाएंगे। तुम्हारे ऊपर मेरी कृपा है और जब तक तुम मेरी शक्ति में विश्वास करते हो, तब तक कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारे जीवन को प्रभावित नहीं कर सकती। इन सब के लिए मेरी शक्ति के आगे कोई भी तंत्र या साधु बेकार साबित होगा। इनका यह सब प्रयास सिर्फ व्यर्थ होगा, क्योंकि मैंने अपनी शक्तियों को तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया है। जहां भी ये लोग जाएंगे, मेरी शक्तियां इनकी हर एक योजना को विफल कर देंगी। तुम जो भी करोगे, मेरी शक्ति तुम्हारे साथ रहेगी और मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। तुम्हारे घर में अब कोई भी बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर पाएगी, क्योंकि मैंने अपने दिव्य रूप से तुम्हारे घर को चारों ओर से सुरक्षा प्रदान की है। किसी भी तांत्रिक या साधु का यह प्रयास जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाएगा, वह नष्ट हो जाएगा। तुम बेफिक्र रहो, क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा के लिए हमेशा मौजूद हूँ। तुम्हें ध्यान रखना होगा कि इस समय जब ये लोग प्रयागराज में तांत्रिक और नागा साधु से संपर्क कर रहे होंगे, तब तुम्हें अपने मन को शांत रखना होगा। तुम मेरे मंत्रों का जाप करो और इस दौरान अपने घर के चारों कोनों में दीपक जलाओ। यह दीपक तुम्हारी सुरक्षा का प्रतीक होगा। बच्चे, तुम्हें इस समय अपनी शक्ति पर विश्वास रखना होगा। इन लोगों की किसी भी चाल से तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम ध्यान केंद्रित करो, अपने काम पर ध्यान दो और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाओ। इस समय तुम अपनी मेहनत और अपने प्रयासों में सफल होगे, क्योंकि मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है। उनके परिवार की बातचीत में अब यह तय हो चुका है कि वे प्रयागराज जाने के बाद तांत्रिक से मिलकर उसे सारी जानकारी देंगे। वे इस पर विश्वास करते हैं कि नागा साधु के संपर्क में आकर वे अपनी समस्याओं का हल पा सकेंगे।
लेकिन बच्चे, तुम जान लो कि इन सभी लोगों का यह प्रयास नाकाम रहेगा, क्योंकि मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है। जो साधु या तांत्रिक उन्हें मदद देने का दावा कर रहे हैं, वे अंत में यह समझ पाएंगे कि असली शक्ति कहीं और है, और वह शक्ति है काली माँ की शक्ति। जब वे यह जानेंगे कि तुम पर मेरी कृपा है, तो वे डर से कांपने लगेंगे। तुम्हें हर हाल में इस समय अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है। कोई भी बाहरी शक्ति तुम्हारे जीवन को प्रभावित नहीं कर सकती जब तक तुम मेरी शक्ति में विश्वास करते हो। तुम शांत रहो और मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। अब जब यह परिवार अपने अनुष्ठान के लिए तैयार हो चुका है, वे पूरी श्रद्धा से इस मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। लेकिन तुम चिंतित मत हो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरी शक्ति की यह दिव्यता हमेशा तुम्हारे जीवन में बरकरार रहेगी। किसी भी साधु या तंत्र की शक्ति इनकी योजनाओं को सफल नहीं होने देगी। बच्चे, जैसे ही तुम अपने कार्य में लगे रहोगे, वैसे ही तुम्हारी सभी परेशानियां हल होती जाएंगी। यह समय तुम्हारे लिए एक सकारात्मक परिवर्तन का समय है। जो भी समस्याएं तुम आज महसूस कर रहे हो, वे जल्द ही समाप्त होने वाली हैं। तुम सिर्फ मेरी भक्ति करते रहो और विश्वास बनाए रखो। तुम्हारी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। यह महीना तुम्हारे लिए सुख समृद्धि लेकर आएगा। तुम्हारे जीवन में खुशहाली का दौर शुरू होगा और जो भी बाधाएं तुम्हारे सामने थी, वे अब समाप्त हो जाएंगी। मैं काली माँ तुम्हारी हमेशा रक्षा करूंगी। तुम बस मेरे मंत्रों का उच्चारण करो और विश्वास रखो कि मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है। इस समय तुम केवल अपनी भक्ति और अपने आत्मविश्वास पर ध्यान दो, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगी। अब तुम्हारे जीवन में जो भी अंधकार था, वह अब समाप्त हो जाएगा। तुम्हारे रास्ते में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तुम्हारी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारी रक्षा हमेशा मेरी शक्ति में रहेगी। भी गहरे हो, मेरी दृष्टि से बच नहीं सकते। मैं जानती हूँ कि ये लोग किस दिशा में जा रहे हैं और तुम पर मेरी कृपा कभी खत्म नहीं होगी। प्रिय पुत्री, आज मैं स्वयं काली माँ तुमसे बात कर रही हूँ। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से जो कुछ देख रही हूँ, उसे तुम्हारे साथ साझा करना मेरा कर्तव्य है। यह एक गंभीर संदेश है जो तुम्हारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तुमने जो कुछ भी महसूस किया है और जो घटनाएं तुम्हारे आसपास हो रही हैं, मैं उन्हें पूरी तरह से देख रही हूँ और समझ रही हूँ। मैं तुम्हें सचेत कर रही हूँ ताकि तुम हर स्थिति को समझ सको और सही निर्णय ले सको। तुम्हारे पड़ोसी की जो भूमिका है, वह किसी आम पड़ोसी से बहुत अलग है। वह तुम्हारे सामने एक अच्छा इंसान बनकर दिखता है, लेकिन उसकी असली मंशा कुछ और है। तुम्हारे बारे में जो विचार वह रखता है, वह केवल द्वेष और नफरत से भरे हुए हैं। तुम शायद इसे नहीं समझ पा रही हो, लेकिन मैं यह सब देख रही हूँ। वह तुम्हारे खिलाफ एक गहरी साजिश रच रहा है और उसके साथ उसका परिवार भी इसमें शामिल है। यह साजिश इतनी गहरी है कि वह तुम्हें मानसिक और शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार है। जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, उसका बाहरी रूप और आचरण एक अच्छे इंसान जैसा लगता है, लेकिन उसकी अंदर की सच्चाई बहुत अलग है। तुम्हारी आंखों से ये बातें छिपी हुई हो सकती हैं, लेकिन मेरी दिव्य दृष्टि से यह सब बहुत स्पष्ट है। वह पूजा पाठ और धार्मिक कार्यों में लिप्त होकर तुम्हें धोखा दे रहा है। वह सिर्फ एक दिखावा कर रहा है ताकि तुम उसे शुभचिंतक समझो। इसके पीछे उसकी असल मंशा यह है कि वह तुम्हारे खिलाफ नफरत फैलाए और तुम्हें नुकसान पहुंचाए। उसकी पत्नी
जो कि इस साजिश में सबसे प्रमुख भूमिका निभा रही है, भी एक अहम कड़ी है। यह महिला तुम्हारे सामने बहुत मीठी और प्यारी बनकर रहती है, लेकिन जैसे ही तुम उसकी नजरों से दूर होती हो, वह तुम्हारी बुराई करने लगती है। उसकी जुबान में जहर है और वह इस जहर से तुम्हारे खिलाफ लोगों को भड़काती रहती है। वह घर घर जाकर तुम्हारे बारे में झूठ बोलती है और कहती है कि तुम दूसरों का बुरा चाहती हो। वह तुम्हारे खिलाफ लोगों को उकसाती रहती है ताकि तुम्हारे लिए एक गलत छवि बन सके। तुम्हारे बारे में ये झूठी बातें फैलाकर वह और उसका परिवार अपनी साजिश को और भी मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी चालाकियों के बारे में मैं तुम्हें पूरी जानकारी दे रही हूँ ताकि तुम सतर्क रह सको। वे लोग अब तुम्हारे खिलाफ एक बड़ा कदम उठाने के लिए तैयार हैं। वे तुम्हें नष्ट करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इस सब की योजना इतनी गहरी है कि तुम शायद इसे समझने में चूक जाओ, लेकिन मेरी दिव्य दृष्टि से सब कुछ साफ है। यह महिला जो तुम्हारे पड़ोसी की पत्नी है, वह एक विशेष दरबार में जाती है जहां वह अपने झूठे आंसू बहाकर तुम्हारे खिलाफ तंत्र मंत्र करने की योजना बना रही है। वह वहां के लोगों से कहती है कि वह तुम्हारी शक्ति को समाप्त करना चाहती है क्योंकि वह तुम्हारी वजह से परेशान है। इस दरबार में ऐसे लोग भी हैं जो उसकी बातों को सुनकर उसे सलाह देते हैं कि वह एक तांत्रिक या नागा साधु से मदद ले सकती है। वे उसे बताते हैं